दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ। दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण को सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियाँ भी थी जो उसे महान बनाती है। महाशिव वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान लंका की खोज में आए थे तो वे खुद रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महान पंडित था तथा उसकी तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल में किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान था, पर वेदों का ज्ञान था तथा सभी विद्याओं में पारंगित था। उसके जैसा दक्षिण बुद्धि वाला आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ। इंसान वो वास्तव में ज्ञान थी बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर जो चाहे हो सकता है, परंतु रावण का तो वो 10 सर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की माँ का नाम क्याक्षी, बबीता का नाम ऋषि विश्व था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन सुपर्णखा के साथ ही धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान गलत साबित करेगा, जिसके बल पर वो जो चाहे कर सकता था। परंतु रावण के तो 10 सर थे। रावण के इस कठोर तपस्या के वरदान का गलत उपयोग किया और उन्होंने वो प्रश्न शिव के रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उसे धरती पर की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके सातवें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरणासन्न अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञान है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उनके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर के ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उनके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, न कि सर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वो चरणों के अतिरिक्त खड़े हुए। तब महज यानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अति शीघ्र करना चाहिए। वह शुभ कार्य को जितनी देर तक संभव हो कर लेना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचान में बहुत देर कर दी थी। उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपनी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भले भांति नहीं माना था तथा उन्हें मैं बानर और भालू समझने में कम समझ रहा था। उन्हें मेरी पूरी शक्ति कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा तो कोई मेरा वध नहीं कर सकेगा। कहा था मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। या भूल कर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, हम इस चैनल पर आगे भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग
वीडियो लेकर आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे भी हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, रावण एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था और उन्होंने शिव की इतनी तपस्या की कि शिव ने खुश होकर उन्हें सोने की लंका दे दी। क्योंकि भोलेनाथ भोले होते हैं, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ का तप कर लिया तो भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह रावण के ऊपर भी प्रसन्न हो गए और रावण को सोने की लंका दे दी। कभी भी किसी चीज़ के लिए इंसान को सब्र रखना चाहिए, जल्दी न करना चाहिए। रावण महापंडित और महाप्रतापी राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था, और रावण से बड़ा शिव भक्त न कोई था न कोई होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की कुछ ऐसी बातें जो आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। रावण 10 सिरों का असली राज और क्यों रावण ने राम को दिया था विजय का आशीर्वाद। वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या रावण 7 चिरंजीवियों की तरह आज भी जीवित है और क्या सच में रावण की बेटी माता सीता थी। तो जानते हैं। एक महान विद्वान व अहंकारी था, जिसने रावण और शास्त्रों को वेदों को सीखा, जिसके कारण उसे महाज्ञानी और महापंडित कहा जाता है। केकसी राक्षस कुल की थी, जिसके कारण रावण में राक्षस वाले गुण भी थे। एक और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रावण ब्रह्मा जी के भी परपोते थे। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10वें बेटे में से एक थे। रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने हजारों साल तक तपस्या की। रावण हर 1000 वर्ष समाप्त होते ही अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता था, और अंत में जब वह अपना 10वां सिर अर्पित करना चाह रहा तब ब्रह्मा जी ने उसकी और उसे अब उसके भाइयों को वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सृष्टि के नियमों में के अनुकूल है। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे दानव, देवता, किन्नर, नाग कोई न हरा सके, और अपने अहंकार में रावण ने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और इसी कारण यही उनके अंत का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए उनके 10 सिर भी उसे लौटाने के लिए अमृत विलाप दिया, जो रावण की नाभि में था, और उसे चेतावनी दी थी कि यह अमृत सिर्फ अग्निबाण से सुखाया जा सकता है। इस तरह रावण ने वानरों से विरुद्ध किया, और कुंभकर्ण इंद्र यानी देवों का आसन मांगने वाला और देवों की चाल से माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान थी। तो दोस्तों, यह रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रामायण की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।